एक गांव में लल्लू और राजू नाम के दो भाई रहते थे। भाई राजू, चलो घर चलते हैं, अब तो अंधेरा भी होने वाला है। तुम ठीक कहते हो भाई, हमें घर चलना चाहिए। माँ भी हमारा राह देख रही होंगी। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी माँ अम्मा एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली उनका पालन पोषण कर रही थीं। हे भगवान, हमारा क्या होगा? राजू और लल्लू के पिता थे तो हमारा घर चल रहा था। अम्मा एक गरीब किसान की बेटी थीं और उन्होंने कभी भी स्कूल नहीं गई थीं। वह एक मेहनती और दयालु महिला थीं, लेकिन वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और भविष्य नहीं दे सकती थीं। लल्लू और राजू बहुत ही गरीब थे। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। वे अक्सर भूखे रहते थे। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी और उसमें बिजली या पानी की सुविधा नहीं थी। एक दिन लल्लू और राजू सुबह उठे तो उन्हें भूख लगी थी। उन्होंने अम्मा से पूछा, आज क्या खाने को है? अम्मा, बहुत भूख लगी है। अम्मा ने झूठ बोलते हुए कहा, थोड़ा दाल रोटी है बेटा, लाती हूँ, रुको जरा। लेकिन लल्लू उनकी आंखों में चमक नहीं देख पाए। वह जानता था कि घर में कुछ भी नहीं है। अम्मा रात को भी भूखी सोई होंगी। राजू रोने लगा। लल्लू ने राजू को गले लगाया और उसे चुप कराया। वह जानता था कि रोने से कोई फायदा नहीं होगा। आखिर ये कब तक चलेगा? मुझे ही कुछ करना होगा। उन्हें कुछ करना था। वह बाहर निकला और खाली पेट ही भटकने लगा। उसने चाय की दुकानों के बाहर इधर उधर लोगों से कुछ पैसे मांगे। भाई कुछ पैसे दे दो, बहुत भूख लगी है, मैं आपको बाद में पैसा लौटा दूंगा। नहीं भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, किसी और से मांगो। किसी ने भी उनको पैसे नहीं दिए। कूड़ा करकट बीनकर बेचा। दिन ढलते तक उसके हाथ में मुट्ठी भर पैसे आ गए। वह दौड़कर चावल और दाल खरीद लाया। माँ जी, चावल और दाल दे दो। ठीक है बेटा, देती हूँ, जरा रुको। अम्मा ने कम खाना बनाया ताकि कल के लिए भी बच जाए। खाते वक्त भी राजू को ज्यादा दे दिया। रात को अंधेरे में लेटे हुए लल्लू ने सोचा, कब तक यूं चलेगा? मुझे एक पक्का काम चाहिए, स्कूल भी जाना है। सुबह होते ही वह एक चाय की दुकान पर काम मांगने गया। भाई साहब, मुझे आपके दुकान में काम चाहिए, क्या आप मुझे अपने दुकान में काम करने के लिए रख सकते हैं? नहीं भाई, मुझे अभी काम करने वाले की जरूरत नहीं है। लेकिन लल्लू ने इतनी मिन्नत की कि दुकानदार को दया आ गई। उसने लल्लू को बर्तन साफ करने और चाय देने का काम दे दिया। लल्लू दिन भर कड़ी मेहनत करता। वह जल्दी सीख गया और दुकान पर सबका लाडला बन गया। शाम को वह कमाए हुए पैसे अम्मा को दे देता। लो अम्मा पैसा, इसे संभाल कर रखना। इस पैसों से हमें दाल चावल राशन का सामान लेना है। ठीक है बेटा, इन पैसों को मैं अच्छे से रखूंगी, तुम चिंता मत करना। अब घर में रोज खाना बनता था। राजू के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई थी। लल्लू रात को पढ़ाई भी करता था। वह जानता था कि शिक्षा ही उसे गरीबी के चंगुल से निकाल सकती है। लल्लू ने मेहनत और लगन से पढ़ाई की। वह एक अच्छे छात्र बन गया। स्कूल से निकलने के बाद उसने एक अच्छी नौकरी पाली। वह अम्मा और राजू का भरण पोषण करने लगा। अब लल्लू और राजू की किस्मत बदल चुकी थी। उनके पास सब कुछ था। वह खुश और संतुष्ट थे। उनकी कहानी गरीबी की क्रूरता दिखाती है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि हार न मानने से, मेहनत करने से कोई भी मुसीबत पार की जा सकती है।